Hello everyone, welcome to IFS. I am Ujjwal Tripathi, Assistant Professor of English Literature. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या है। सेल्फ स्टडी कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, है कि नहीं। आप लोग सेल्फ स्टडी करते होंगे बहुत बार। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग सेल्फ स्टडी सर करते हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं एंड फिर भी हम लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। सेल्फ स्टडी करने का क्या तरीका है, बेस्ट वे क्या है, वो बताने वाला हूँ मैं। एंड यू ऑल नो कि सेल्फ स्टडी ज़रूरी है अगर आपको पेपर निकालना है तो। यूजीसी नेट, सेट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपको अगर निकालना है तो ज़रूरी है कि आप सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि क्लासेस में आपने पढ़ तो लिया लेकिन वो दिमाग में तभी रहेगा जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? तो खुद से पढ़ना, वो टाइम जिसमें आपने किसी का हेल्प नहीं लिया है, ठीक है, आप खुद से पढ़ रहे हो। एंड इट मीन्स कि आपने ना रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो आप, ना ही आप किसी टीचर से पूछ रहे हो डाउट। ये सब सेल्फ स्टडी का पार्ट नहीं है। सेल्फ स्टडी का पार्ट है आप खुद से पढ़ रहे हो चीज़ों, ठीक है, खुद से उन चीज़ों को पढ़ रहे हो जो आपके टीचर ने बताए हैं। अगर उसमें डाउट हो रहा है और तब जाके वो वीडियो देख रहे हो, तब आप कह सकते हो कि वो सेल्फ स्टडी का पार्ट है। तो सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी है क्या। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि किसी से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अभी हम आप मेरा वीडियोस देख रहे हो तो ये सेल्फ स्टडी है? नहीं, ये सेल्फ स्टडी नहीं है। ये आप मेरे थ्रू पढ़ रहे हो तो ये सेल्फ स्टडी नहीं हुआ, ये आप क्लासेस ले रहे हो। क्लासेस नहीं, सेल्फ स्टडी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। इसमें सिर्फ आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है एंड ये आप पे निर्भर करता है वो स्टडी को कैसे गेन करना है। तो स्टडी करने के बहुत सारे तरीके हैं और सेल्फ स्टडी वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसके बिना आपका जो नींव है, जो आप पढ़ रहे हो, वो बेस मजबूत नहीं है। तो चलिए चलते हैं कैसे आप तैयारी करो कि आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए और सेल्फ स्टडी किस तरीके से करो कि वो बेस्ट वे हो सेल्फ स्टडी का। चलिए देखते हैं। तो आज मैं कुछ 5 तरीके बताने वाला हूँ आपके सामने। उन 5 तरीकों को आपको फॉलो करना है, जिससे आपका सेल्फ स्टडी करने से प्रोडक्टिव ज़्यादा हो गया, आप रिजल्ट भी आपका अच्छा होगा, ये सारा कुछ होगा आपके साथ। तो वो तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपका स्टडी मटेरियल, आप जो पढ़ते हो, क्लासेस जो ले रहे हो, आप मेरी यूट्यूब की क्लासेस ले रहे हो, पेपर वन की किसी और यूट्यूब के सर से ले रहे हो, हमारे पेपर वन में सिद्धार्थ सर से ले रहे हो, अंशु सर से ले रहे हो, किसी से भी ले रहे हो, ठीक है। तो क्या नोट्स आप एक जगह इकट्ठा कर रहे हो? क्या आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो? ये सारा सेल्फ स्टडी का पार्ट है। सर ने पढ़ाया लेकिन क्या आपने नोट्स अपना बनाया, शॉर्ट नोट्स बनाया, की नोट्स बनाया, जिससे आप रिवाइज कर पाओ, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सेल्फ स्टडी। रिवीजन के बिना सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं हो सकती है एंड सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि अच्छा रिजल्ट आए। तो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास स्टडी मटेरियल। क्या ज़रूरी है? स्टडी मटेरियल। और वो स्टडी मटेरियल कैसी होनी चाहिए? वो स्टडी मटेरियल ऐसी होनी चाहिए जो आप खुद से हैंड रिटन बनाए हो। मैं तो यही कहूँगा कि हैंड रिटन बनाने से ज़्यादा याद रहता है। तो हाथों से लिखकर बनाओ वो स्टडी मटेरियल। ये आपके सेल्फ स्टडी का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप खुद से लिखकर वो चीज़ों को बना रहे हो, ठीक है। एंड जब आप इस पे मेहनत करोगे, जब लिखोगे, तो आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल में आपके शॉर्ट नोट्स आप खुद से बना रहे हो, ये भी आ जाता है।
ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप खुद से बना रहे हो, पॉइंटर्स आप खुद से बना रहे हो या नहीं, ये सारा कुछ स्टडी मटेरियल में आता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है आपको पहले अपना शॉर्ट नोट सही से बनाना है और उसको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। जैसे मान लो आपने मेरा वीडियो देखा, मैंने इंडियन लिटरेचर पढ़ाया आपको, आपने समझा इंडियन लिटरेचर। अब आपको अगर कोई डाउट आता है तो अगर 1 से 2 बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए वीडियो, तो पहले बार में ही आपको कोशिश करो कि समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं आता तो 1.5x 2x में करके आप देख सकते हो वीडियो को फिर से। ठीक है, वो भी तरीका सही है कि डाउट हुआ तो 2x में करके देख लिए, बिल्कुल सही है। और आप जो नोट्स बनाए हो, पॉइंटर्स बनाए हो, उससे ये आपको पता चलेगा, क्योंकि जब आपको डाउट होगा तो आप उस पे जाओगे, ना कि आप डायरेक्ट वीडियो पे आओगे। वीडियो पे आओगे तो फिर आपका वो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप क्यों ना नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको वीडियो में 1 से 2 बार में समझ में आ जाए, उसके बाद फिर से उस वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि अगर फिर से ज़रूरत पड़ रहा है तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। 2x में भी करके फिर बार बार देख रहे हो 2x पे, तो टाइम लग रहा है ना। और आप अगर एक बार नोट में गो थ्रू कर जाओगे, बस उस एक पॉइंटर से आपको सारा कुछ याद आ जाए, ऐसा नोट्स बनाओ। ठीक है, तो ये है नोट्स बनाने का तरीका, समझे। फिर है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है सेल्फ स्टडी में। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है सेल्फ स्टडी में, कि आप अच्छा से टाइम मैनेज करो, एक टाइम टेबल फॉलो करो। देखो, सेल्फ स्टडी में सबसे खराब लोग करते हैं कि एक रूटीन नहीं रखते हैं, एक रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, ये सबसे खराब होता है। क्योंकि बिना रूटीन के आप भटके हुए मुसाफिर हो, भटके हुए मुसाफिर हो जिसका कोई किनारा नहीं है। तो किनारे आपको खोजने पड़ेंगे, एंड वो कैसे होगा, तो टाइम टेबल से। टाइम टेबल कैसे बनाओगे, तो अब ऐसा भी टाइम टेबल मत बना लेना कि 12 घंटे का टाइम टेबल है सेल्फ स्टडी का ही, और टाइम ही नहीं है 12 घंटे आपके पास, क्योंकि 8 घंटे तो आप सो रहे हो या 7 घंटे, और उसमें भी फिर 6 घंटे आप जो भी क्लासेस ले रहे हो तो क्लासेस ले रहे हो, तो फिर कहाँ आपके पास टाइम इतना है। तो 12 घंटे का सेल्फ स्टडी का रूटीन बनाने से नहीं होता है। आप रूटीन वही बनाओ तो आप फॉलो कर पाओ, क्योंकि उससे आपका माइंड ही रिलैक्स रहेगा कि आपने वो गोल अचीव कर लिया। जैसे मान लो आपका गोल है 5 घंटे सेल्फ स्टडी का, और आपने 5 घंटे का गोल अचीव कर लिया, तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा कि आज तो मैंने सेल्फ स्टडी किया है, वो मन खुश रहेगा, फिर वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, एक हैप्पीनेस अंदर से आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट में मैं बताना चाहूँगा कि टाइम शेड्यूल अपना सही करो। ठीक है, कि आप इस टाइम पे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, टाइम पे सोना चाहते हो तो सो, ऐसा। ठीक है, मतलब आपका जो टाइम लिखा हुआ है उससे आप रूटीन को फॉलो करना सीखो। एक डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे तो बहुत दूर तक चलोगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट वेरी नीडेड। एंड सिर्फ रूटीन में टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं, मतलब आपके दिन के दिनचर्या में सिर्फ नहीं, आपको सिलेबस में भी टाइम मैनेज करना होगा, आपको बांटना होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, ये टाइम मैनेजमेंट तो आपका शेड्यूल वगैरह के लिए मैंने बताया, एक टाइम मैनेजमेंट आपका सिलेबस में भी करना होगा। ठीक है, सिलेबस में कैसे, डिसाइड करो कि कौन सा पोर्शन पहले करोगे, कौन सा पोर्शन बाद में करोगे। ये 6 महीने आपके पास अगर हैं तो 6 महीने, ऐसे तो हमारे एग्जाम में अब 3 महीने ही हैं, तो 3 महीने किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे ये देखना है आपको। ठीक है, 3 महीनों में आपने कैसे कैसे सिलेबस को बांटा है, तो उस तरह से जो आपने सेग्रीगेट किया है सिलेबस को, उस सिलेबस को टाइम कितना कितना दोगे ये देखना है आपको। ठीक है, कि सिलेबस किस हिसाब से है और उस सिलेबस को किस तरीके से गो थ्रू करोगे, तो उस टाइम को मेंटेन करो सेल्फ स्टडी में कि इस पे हम इतना टाइम देंगे एंड इस पे इतना टाइम देंगे। तो पहले आपको नो योर सिलेबस एंड मेंटेन द टाइम, एंड ऑल्सो कि जिस किसी पे ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको, मतलब ऐसा नहीं कि अब किसी में खो ही गए। लिटरेचर आप अगर पढ़ रहे हो तो ऐसा बहुत बार होगा कि आप कोई नॉवेल पढ़ने लगे, वो नॉवेल में ही खो गए,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, सिलेबस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है सेल्फ स्टडी में, क्योंकि सेल्फ स्टडी में कभी कभी हम लोग नॉवेल पढ़ते हैं, अगर लिटरेचर के लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे नॉवेल है जो बहुत मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। अब उस मज़े के चक्कर में आप पढ़ते रह गए और नॉवेल ख़त्म हुआ, लेकिन आपका टाइम भी खत्म। सिलेबस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके, सिलेबस मैनेजमेंट के बाद आता है आपका डाउट्स। वो डाउट्स कैसे क्लियर करें, तो डाउट्स को अपना लिखें, राइट योर डाउट्स। ये भी सेल्फ स्टडी का तरीका है कि अपने डाउट्स को लिखना, अपने डाउट्स को लिखना, क्योंकि आपके डाउट को लिखोगे आप तो आप टीचर को पूछ पाओगे। अगर आप सिर्फ डाउट आते जाएगा और उस टाइम पे फिर आप चले जाओगे डायरेक्ट खोजने, फिर से वीडियो फिर से समझने, बहुत टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर आप डाउट लिखते जाओगे, नोट करते जाओगे, तो वो डाउट तो एक तो पहले तो आपको वो हमेशा के लिए आपके पास हो गया, साथ में आप जब क्लास में रहोगे तब टीचर से पूछ सकते हो डायरेक्ट, बस और कुछ नहीं करना है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो जाके देखने हैं, ये है वो है। तो राइट योर डाउट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, एंड इससे भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पढ़ाई की एक जगह खोज लो जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। एक प्लेस, चूज अ प्लेस ऑफ DND, डू नॉट डिस्टर्ब वाला, चूज अ प्लेस ऑफ DND। ये मैंने लिख दिया है बस कि DND वाला प्लेस का आप चूज करो, ठीक है। DND वाला प्लेस मतलब डू नॉट डिस्टर्ब वाला प्लेस, जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप पढ़ने बैठे हो और तभी उधर से कचड़ा वाला आया, घर से कचड़ा निकाल बजने लगा, फिर आपका ध्यान उधर चला जाएगा एंड आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाओगे। तो चूज़ योर प्लेस वाइजली कि आपको कहाँ बैठने में अच्छा लगता है और कहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कहाँ पे DND प्लेस है आपके घर में, वो कोना चुन लो आप, ठीक है। तो यही ओवरऑल चीज़ें हैं, और इसी तरीके से आप सेल्फ स्टडी करोगे तो एग्ज़ाम क्लियर होने के 99% चांसेस है, और 1% चांस तो वो तो भगवान भी नहीं बता सकते, है ना। तो यही सारा कुछ है। ओके, होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको हम लोग भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए UGC नेट का रिकॉर्डेड कोर्स IFS लेकर आ रहा है, लाइव रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सीरीज भी है इसमें, तो आप इसको ले सकते हैं। एंड साथ में पेपर 1 का बैच लाइव भी हमारा अवेलेबल है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ओके, दे आर आवर UGC नेट टॉपर्स, दे फॉलो द स्ट्रेटेजीज एंड दे गेट टॉपर, दे बिकम टॉपर, एंड दिस इज आवर ऐप, तो आपको डाउनलोड करना है। ओके, थैंक यू।